जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की ये भर्ती है, जिस पर एक वीडियो की बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि फॉर्म बहुत संख्या में इसमें आते हैं। वास्तव में ये बिल्कुल सच है। पिछली बार बहुत अच्छे खासी संख्या में फॉर्म आए थे। उसका कारण है कि इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर है और रेलवे की जॉब हर स्टेट के बच्चे को सूट करती है। ये एक कारण है और हर स्टेट के बच्चे को बराबर का मौका मिलता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि इस स्टेट के बच्चे को या उस स्टेट के बच्चे का एक कोटा फिक्स है, नहीं। जो अच्छा करेगा उसको जॉब मिलेगी। जैसे एसएससी-जीडी में क्या होता है, मान लीजिए आपको अपने स्टेट की कट ऑफ में ही रहना है, अपने स्टेट की ज्यादा जाए कम जाए। ऐसा हो जाता है कई बार 135 पे यूपी वाले को नौकरी नहीं मिल रही और 135 पे और अदर स्टेट में, कुछ स्टेट्स में ऐसा भी है कि जहां फर्स्ट चॉइस आपको मिल जाती है आपकी चुनी हुई। तो वो वाला सीन यहाँ नहीं है। अब तक होता था, पिछली बार था, पर वो भी ऐसा नहीं था कि आपको अपने स्टेट्स में लड़ना है। तो वहां भी ग्रुप चुनना है आपको कि भाई मैं उस ग्रुप से फॉर्म भरना चाहता हूँ, और आप कोई भी ग्रुप चुन सकते हो, कोई सा भी जोन चुन सकते हो कि उस जोन में फॉर्म भर लो, फिर आप जिम्मेदार हो उसकी कट ऑफ कम जाए या ज्यादा जाए। वहां चॉइस नहीं भर सकते। तो वहां भी एक रिस्क होता था कि सर उस ग्रुप को भर देंगे, क्या गारंटी है कि उस ग्रुप की कट ऑफ कम जाएगी। तो फिर बच्चा वैकेंसीज देखता था कि साउथ इंडिया वाले ग्रुप में कितनी वैकेंसीज है, मैं तो वहीं नौकरी कर लूंगा, बस नौकरी मेरे को मिलनी चाहिए। पर रिस्क ये होता था कि सब लोगों ने ज्यादा वैकेंसीज देख करके उधर ही फॉर्म डाल दिया इधर वालों ने, तो फिर वहां की कट ऑफ भी उठा दी। तो वो वाला जो सीन था बच्चों, अब यहाँ चीजें खत्म हो चुकी है वो वाली। इस बार ऑल इंडिया एक सिंगल कट ऑफ बनने वाली है, जो आपको बहुत फायदा करेगी उन ग्रुप वाले बच्चों को जो नॉर्दर्न रीजन, एनडब्ल्यूआर रीजन से भरते थे या ग्रुप से भरते थे, जो यहाँ के आसपास के थे। सोचो, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की ऑलमोस्ट दोनों कट ऑफ 120 में से 120 गई थी पिछली बार, जबकि भर्ती भी 8619 थी कांस्टेबल की, 8619, और सब इंस्पेक्टर की भी 1100 प्लस वैकेंसीज थी। और तब भी ये कट ऑफ 120 में से 120 गई थी कुछ जोन की। तो अब सोचो कितना बड़ा कंपटीशन रहा होगा। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि वहां पे नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जुड़ करके थे, 20-20 बच्चों को 20-20 मार्क्स, 25-25, 30-30, किसी को 35-35 मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। तो किसी बच्चे के मान लीजिए 85 है तो वो भी 120 हुए थे, तो उसको नौकरी मिल गई थी। तो ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जो तो जरूरत है नहीं, पर कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं जो जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, पर आपको थोड़ा सजग होने के लिए चीजें बतानी पड़ेंगी और सच्चाई दिखानी पड़ेगी, तभी आप बेहतर अपने आप को तैयार कर पाओगे कि मैं आरपीएफ की तरफ जाऊं या ना जाऊं। बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर आरपीएफ का बैच ले लूं, आरपीएफ, अगर मैं कभी गलत गाइड नहीं करूंगा अपने फायदे के लिए, सर मैं आरपीएफ का बैच ले लूं, क्या मेरी एसएससी-जीडी की तैयारी हो जाएगी? तो मैं कहूंगा नहीं होगी, क्योंकि भाई वहां हिंदी भी है, हिंदी या इंग्लिश जो आप करना चाहो। तो हाँ, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इन तीनों का हो जाएगी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी वहां फर्क है। देखिए, एसएससी की जीएस आप एसएससी की तरह से पढ़ते हो, रेलवे की जीएस में थोड़ा सा फर्क आपको अंतर नजर आएगा। मैथ सेम टू सेम है, रीजनिंग भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। हालांकि एसएससी की रीजनिंग आसान है, रेलवे में थोड़ी टफ रीजनिंग पड़ेगी, तो मैं वो भी सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये फॉर्म 15 अप्रैल से चल रहे हैं और 14 मई लास्ट है। ठीक है, 14 मई लास्ट डेट है। और अब मैं आपको ये बोलूं कि भैया पिछली बार फॉर्म्स कितने थे। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल फॉर्म्स देख करके ही अपने मन में एक डर पैदा करने का होता है, पता नहीं वो फॉर्म्स का पूछ कर क्या करेंगे। भाई फॉर्म्स जरूर 40, 50, 60 लाख, 70 लाख भी भर्तियों में देखने को मिले हैं, पर क्या एक्चुअल में 70 लाख बच्चे हैं तैयारी करने वाले? तो कोई भी कह देगा बिल्कुल नहीं। कंपटीशन तो पहले ही 1.5-2 लाख बच्चों में होता है, पहले 1.5-2 लाख बच्चों में बस, बाकी तो सब भीड़ है। बस यही एक अच्छी बात है इस कंपटीशन में। देखने में बहुत भीड़ लगेगी, अगर आप सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि 1000 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा, तो 1000 तो बहुत ज्यादा होते हैं।
उनमें से एक मैं ही कैसे सेलेक्ट हो जाऊंगा? और बच्चों आप ये भी तो सोचो कि यार 70 लाख पे देखोगे तो 1000 आएगा, लेकिन अगर आप 2 लाख पे 1 लाख पे देखोगे तो वो हो सकता है आपको 40-50 बच्चों में से 30 बच्चों में से एक का सिलेक्शन दिखे, 20 बच्चों में से एक का सिलेक्शन दिखे, तो फिर तो मुश्किल नहीं है, फिर तो आपके भी चांस बनेंगे। तो वो वाला जो है आपको थोड़ा सा उस तरह से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं अगर बोलूं कि बच्चों ये पिछली बार के हैं, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ कि भैया ये जो है ग्रुप वाइज फॉर्म थे, ग्रुप वाइज कितने कितने SC ST OBC जनरल सबके अलग अलग। ये कोई ऑफिशियल डेटा भी नहीं है, मैंने भी कहीं वेबसाइट से ही उठाया है, वैसे ये आसपास का ही होगा, और जब इतना सटीक पड़ा हुआ है तो मैंने भी इस पर विश्वास करके ही उठाया, और 99.99% मैं इसको सटीक बोलूंगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको तो भैया फीमेल में जो टोटल फॉर्म्स थे वो 9,26,000 फॉर्म थे, और मेल के जो फॉर्म थे वो 49,82,000, लगभग 50 लाख फॉर्म मेल के थे, और मेल फीमेल दोनों मिला दूं तो लगभग 59 लाख फॉर्म बैठेंगे बच्चों। तो 59 लाख फॉर्म, और अगर यहाँ मैं देखूं कि फिजिकल देने कितने गए थे तो 9,26,000 में से फीमेल्स पहुंची थी 4,68,000, इसका मतलब लगभग आधी फीमेल्स इस फिजिकल को देने गई थी, 50%। और मैं अगर लड़कों को देखूं कि 50 लाख में से 30 लाख बच्चे गए तो करीब करीब 60% बच्चे फिजिकल देने पहुंचे। ये वो नहीं जो फिजिकल में पास हुए, ओ सॉरी एग्जाम, मैं फिजिकल नहीं कहूंगा, मैं फिजिकल गलत कह गया, मैं एग्जाम में कह रहा हूं। एग्जाम 60% ने दिया, महिलाओं ने 50% ने एग्जाम दिया। एग्जाम पहले ही होता था, पहले भी और आज भी। अगर हम देखें कि भाई ये तो बहुत फॉर्म है सर, ये पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूं बच्चों। अब अगर हम देखें इसी कांस्टेबल की वैकेंसीज में कि भाई कितने ग्रुप वाइज जो फर्स्ट कट ऑफ लगी थी, फर्स्ट कट ऑफ तो वो 87,827, यानी अगर 8500-8600 वैकेंसीज थी तो लगभग 10-11-12 गुने जो भी लेते हैं ये उस तरह की बच्चे लिए, और उनमें से फिजिकल जितना इनको चाहिए था वो मिल भी गए, लेकिन सेकंड मेरिट लगानी पड़ी, कुछ ग्रुप्स में उतने बच्चे फिजिकल पास कर ही नहीं पाए, तो इसलिए कुछ की सेकंड मेरिट फिर से लगानी पड़ी। और ये इस बार भी बोला है कि हम लेंगे, जो भी एक गुना बता दिया कि 10 गुना लेंगे या जो भी है, तो उतने बच्चे लेंगे हम फिजिकल के लिए। अब सेकंड मेरिट लगा देंगे अगर वो कम पड़ेंगे तो। यहाँ ग्रुप वाइज लगी थी, अब ग्रुप वाइज नहीं लगेगी, ठीक है। और फाइनल मेरिट जो लगी थी वो 8543 कैंडिडेट, उसमें जो है क्या हुए थे बच्चों, फाइनली पास हुए थे, फाइनली पास हुए थे। तो फाइनल मेरिट तो भाई ऐसे ही लगेगी ना, ठीक है। तो इतना बच्चा पास हुआ था फाइनल मेरिट में, सॉरी ये वो मेरिट है, फाइनल मेरिट लिस्ट इसको सिलेक्शन वाली मत मानिए। सेकंड मेरिट लग गई और थर्ड मेरिट भी इन्होंने लगा दी कि भाई फाइनली इतने लोग और चाहिए तो इतने और बुलाए गए थे, लेकिन इस बार 2 ही मेरिट लगेंगी, 3 नहीं, ठीक है। अब ये कितने कितने पे लगी थी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि भाई जो PET और PST यानी फिजिकल के लिए लगी कट ऑफ, ये जोन वाइज था। मैंने फिर बोला कि भैया इन्होंने ग्रुपों में बांट दिया था कि ये ग्रुप इसमें आएंगे, ये इसमें आएंगे, तो इन्होंने इस तरह की कट ऑफ बनाई कि जनरल की इतनी इतनी गई, OBC की इतनी इतनी गई, SC की इतनी गई, ST की इतनी गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि ये वेरिएशन आपको देखने को जो मिला था कि इस बार भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये अब आपका जो वेरिएशन है, ये जो अब आपका वेरिएशन है बच्चों, ये मक्खी कर रही है कमाल, तो ठीक है जो भी है अब आप देख लीजिए, ये वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये थी फीमेल की कट ऑफ जो आप नीचे देखने जा रहे हैं, तो ये फीमेल की कट ऑफ थी, तो ये वेरिएशन नहीं, इस बार टोटल कोई ग्रुप नहीं, सीधा UR की कट ऑफ एक ये है, OBC की ये है, फीमेल्स की है, मेल्स की है, तो इस तरीके से लगने वाली है। तो ओवरऑल आप एक एवरेज ले सकते हो इसका, अगर आप एक बनाना चाहो फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ जिसकी वजह से हंगामा हुआ, जिसकी वजह से बच्चों को लगा कि यार ये कैसे संभव है, तो ये कट ऑफ थी जिसने बहुत बच्चों का दिमाग खराब किया था। ये थी कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ जो OBC की थी और इस ग्रुप D की थी, मतलब डी ग्रुप D की नौकरी नहीं थी,
ये आरपीएफ की नौकरी में इन जोन की एनआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर, इस जोन की जो कट ऑफ थी वो 120 में से 120 ओबीसी गई, जबकि जनरल की कट ऑफ कम गई थी इससे। तो बच्चों ये जो थी, ये इस कट ऑफ ने सबका दिमाग खराब किया था, पर ये किसी ने उस टाइम कोई सोचता भी नहीं है, ये सोचा नहीं था कि 35-35 मार्क्स भी या 30-30 मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को मिले थे। वो बात भी दिमाग में रखनी पड़ेगी। 120 में से 120 कोई नहीं कर सकता, और इतने बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते कि जितने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये नॉर्मलाइजेशन का असर देखने को मिला। बाकी कट ऑफ आप SC ST की देखेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगी। लेकिन इस बार डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है कि भैया देखो, पहले ओबीसी की किसी जोन में तो 89 और किसी जोन में 61 भी गई थी, और एक जोन में 120 जा रही है। तो बच्चे तो इस जोन में भरने के लिए भी स्वतंत्र थे, पर वो भर नहीं पाए क्योंकि सबने अपना जोन डाला, या किसी को आइडिया ही नहीं था मैं किस जोन में भरूं। तो अब हालांकि रेलवे ने आजादी दी थी कि आप किसी भी जोन में भर सकते हो, पर बच्चे चुन नहीं पाए, उसका नतीजा था है। जो इसको चुन लेता है उसका भैया 62 पे भी सिलेक्शन होता है, इस पे 120 पे हो रहा है जाकर के, 119 पे भी नहीं हो रहा। तो ये एक फर्क आया था। इस बार ये चीज खत्म है कि आपको ऑन एन एवरेज आप ये सोचिए कि अगर यही कट ऑफ होती तो ये ऑलमोस्ट 90-95 पे लग जाती फाइनल कट ऑफ। यही तो होता अगर एवरेज भी मैं लगाऊं, है ना। तो अगर ऐसे ही यहाँ पर फीमेल्स की आप देख सकते हो, हालांकि फीमेल्स की तो बहुत ज्यादा नहीं उठी थी, पर इस बार वो उठने वाली है क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी उस रेशियो में कम भी है ना रेलवे में। अब मैं एसआई की भी दिखाऊं आपको। ये फिजिकल की थी एसआई की, हालांकि पिछली बार 1100 के आसपास एसआई थे, तो ये उसकी कट ऑफ है। अगर मैं फीमेल्स की भी देख सकते हो, अगर मैं इसकी फाइनल कट ऑफ पे जाऊं तो यहाँ भी ये चीज देखने को मिली थी कि जो ये रीजन था, यहाँ जनरल में 119.68 थी, ओबीसी हालांकि कम थी इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये भी अगर ओवरऑल एक बनाऊंगा तो ये भी इतनी हाइक नहीं लगेगी, पर हाइक इसलिए भी और ज्यादा मान सकते हो, 2018 में इतना यूट्यूब पे पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, कोविड के बाद से ज्यादा आया है। 18-19 की वैकेंसी है। दूसरा कारण कि भैया क्यों अब हाइक के लिए आपको थोड़ा सा परेशान रहना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ कि भाई हाइक देखने को मिलेगा। दूसरा ये कि इसमें एज में छूट नहीं थी, इस बार एज में भी 3 साल की छूट है। ठीक है, और इसका एवरेज लगाऊं तो ये 98 के आसपास एवरेज आ रहा है। तो 98 नॉर्मलाइजेशन के साथ तो ऐसा नहीं है डरावने वाला है, ये वाली डरावने वाली थी, है ना। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, इस कट ऑफ को देख करके बच्चों के मन में बहुत सारे वहम है, जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं बच्चों, जिसके लिए वीडियो बनाओ। अच्छी बात यही हुई है इस बार, सबसे अच्छी बात कि वैकेंसीज तो कम है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली बार की आधी भी नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है। पर दूसरी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर ऑल इंडिया एक कट ऑफ बनने वाली है। वरना इतनी कम वैकेंसीज में भी अगर हमें जोन चुनने को दे देते तो भैया जो एनआर या एनसीआर वाली 119-120 पे गई है, वो इस बार क्या जाती, कैसे पता लगता, कितना कैसा पेपर बनाएंगे वो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल हो जाता। बच्चों आता क्या है एग्जाम में, सभी हर कोई बच्चा चाहे कांस्टेबल है चाहे सब इंस्पेक्टर, लेवल का फर्क जरूर आएगा, लेकिन चीजें यही 3 आएंगी जिसको हम हर एग्जाम में पढ़ते हैं। एक ये भी कारण होता है कट ऑफ के ऊपर उठने का, क्योंकि वही कॉमन चीजें हैं जिसको सब पढ़ रहे हैं, हर एग्जाम में पढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए, बजाय इसके कि मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अर्थमेटिक को स्ट्रांग करिए, रीजनिंग को स्ट्रांग करिए और जीएस को स्ट्रांग करिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लिए, ना केवल आरपीएफ निकलेगा बल्कि हर एग्जाम निकलेगा। इसके अलावा पढ़ना भी क्या पड़ता है, कहीं हिंदी ऐड हो जाती है तो कहीं इंग्लिश ऐड हो जाती है, इतना ही तो फर्क है बस। ठीक है, और एसआई में भी यही 3 चीजें आनी है, इतने मार्क्स की, कांस्टेबल में भी यही आनी है, और अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक ही है मेंसुरेशन के साथ। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, 90 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब की तैयारी करने के लिए आप सबको मालूम है कि आरडब्ल्यूए पर जो बैच है उसका नाम रेल रक्षक बैच हम लोगों ने रखा है,
और वो 799 हमने कॉस्ट रखी है। लेकिन उसको चूंकि शुरुआत में हम पे बहुत सारा बच्चा ये बिलीव करता है, तो उन बच्चों के लिए हम डिस्काउंट हमेशा शुरुआती बच्चों को देना चाहते हैं। आपको ने देखा होगा कभी RWA पे किसी का होली, दिवाली, ये सब डिस्काउंट्स नहीं होते हैं। आपको अगर कोई डिस्काउंट RWA की तरफ से मिलता है तो वो सिर्फ एक बार मिलता है कि जो इनिशियल बच्चे होते हैं, क्योंकि जिसको जरूरत है, जो वास्तव में जिसके पास पैसा नहीं है, जो थोड़ा डिस्काउंट चाहता है, तो शुरुआत में ही कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भाई ये 640 में ही मिल जाएगा। RPF20 कूपन कोड लगाने से ये रोजगार विद अंकित ऐप पर ये बैच अवेलेबल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 28 अप्रैल और दिन है रविवार। उस दिन से आपकी क्लासेस कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी और वही क्लास, पहली 3 क्लास आपकी डेमो के रूप में YouTube पर भी उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करके ले ले कि आपको बैच अच्छा लगा तो ले ले, क्योंकि वो पहली 3 क्लास है, डेमो नहीं है, पहली 3 क्लास किसी भी टीचर की, हर सब्जेक्ट की। तो भाई उनको देख लें। उसके बाद भी ये ऑफर रहेगा 28, 29, 30 अप्रैल तक ये ऑफर एज इट इज रहेगा। ये कूपन कोड कहाँ आएगा? जब आप एप्लीकेशन में परचेज पे क्लिक करेंगे तो वहां कूपन कोड आएगा एक ऑप्शन, उस पे डालोगे तो वो अप्लाई करोगे तो सीधा 639 वहां अप्लाई का ऑप्शन भी आता है, डाल के अप्लाई आगे लिखा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें, बाकी हर एक बच्चे को लाइव बाद में रिकॉर्डेड देखना चाहे उसकी मर्जी। डाउट ग्रुप, हर एक बच्चे से टीचर जुड़ा हुआ होगा उस ग्रुप के माध्यम से, जो हम सबसे अलग काम करते हैं। ये काम कोई नहीं करता नजर आएगा आपको। ठीक है, बाकी क्लास नोट्स PDF हर क्लास का मिलेगा। मॉक टेस्ट हम हर संडे शुरू करने वाले हैं, बाद में कोशिश करेंगे कि आपको 10-10 मॉक टेस्ट SI के अलग, कांस्टेबल के अलग दे दिए जाए। ठीक है, और बाइलिंगुअल, बैच की बात है कि सर बाइलिंगुअल होगा या एक सिंगल लैंग्वेज। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब भाषाओं में होगा, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन कोई भी मुश्किल हिंदी वर्ड ऐसा नहीं होगा कि हमने उसकी अंग्रेजी नहीं बताई हो, पर इंग्लिश वालों को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर बोल के चल रहा हूँ। ठीक है, स्पष्ट रूप से बोल देना सही है, बजाय इसके कि मैं झूठी तसल्ली आपको दूं। हाँ, हिंदी वाला बच्चा 80 to 90% है, उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। हाँ, आपके लिए दिक्कत ना आए इस बात का हम ध्यान रखेंगे इंग्लिश वालों को। ठीक है, बाकी आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आती है टीम की, तो इसका जवाब मैं टीम से मिलवाऊंगा उस दिन भी दूंगा। तो भाई टीम बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके पास वो एक्सपीरियंस जो रेलवे के लिए होना चाहिए ना। और एक टीचर को मैं ना सब जगह खड़ा नहीं कर सकता। और आप देखो, जिन टीचर्स का आप नाम लोगे वो सब भी शुरुआत में आप लोगों ने कहा था कि ये नहीं वो चाहिए, लेकिन बच्चों ये होता ही है। लेकिन जब मैं इन टीचर से आपको पढ़वा रहा हूँ तो ये मेरी गारंटी है, ये RWA का मैं भरोसा तोड़ूंगा क्या? मैं अच्छे टीचर नहीं दूंगा तो क्या मैं ये तोड़ रहा हूँ क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरा भरोसा जमे। मेरे को बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कमेंट्स में, मैं कमेंट्स ऑफ करवा रहा हूँ इसलिए कि उनको देख करके कुछ बच्चे बोलते हैं, इसलिए कमेंट ऑफ करा रहा हूँ। तो ये बात भी बतानी है आपको। तो भैया, मैं खुद चाहूंगा क्या कि मेरे ऊपर दाग लगे? मैं खुद चाहूंगा क्या मैं रिजल्ट अच्छा ना दूं? मेरे ऊपर विश्वास भी करें बच्चे और मैं रिजल्ट अच्छा ना दूं? नहीं, ऐसा होगा। हर एक टीचर को बहुत टाइटली इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको रिजल्ट देना ही होगा। केवल और केवल रेलवे फोकस करिए, मुझे और एग्जाम से आपके से मतलब नहीं है। रेलवे एग्जाम आपका फोकस होना चाहिए। बाकी जो पुराने टीचर्स से अगर आप देखोगे तो वो 3-4 बैचेस में और इन्वॉल्व हैं, क्या वो उतना ध्यान दे पाएंगे रेलवे के लिए? आप खुद बताओ। नहीं, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना है, इसलिए मैंने डेडिकेटेड टीचर दिए कि इनसे रेलवे का ही रिजल्ट निकलवाना है मुझे। और इनके पास एक्सपीरियंस है रेलवे का, सबके पास। ठीक है बच्चों।